हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दही वाली मंगमा। वर्णिका का चैप्टर 1 है जिसका नाम है दही वाली मंगमा। इसमें टोटल 25 एग्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक एग्जेक्टिव सब्जेक्टिव हैं, तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। और हाँ, यदि आप लोग इस चैप्टर के डिटेल्स वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें डिटेल्स में इस चैप्टर के कहानी को बताए हैं हम बोर्ड पर, तो आप लोग देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ जाएंगे। और इसमें जितने भी एग्जेक्टिव हैं उसको आप कुछ ही मिनटों में जो है बता देंगे उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है दही वाली मंगमा। कलर सेट कर लेने दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पूछेगा श्रीनिवास कहाँ के साहित्यकार थे। तो यह कन्नड़ के थे। कहाँ के थे? कन्नड़ के थे, कन्नड़। ठीक है, अगला नंबर पूछता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। ठीक है, 1889 में हुआ था। पूछता है कि श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें दही वाली मंगमा में हम पढ़े हैं मंगमा के बारे में, जो कि दही बेचती है। वह दही कहाँ पर बेचती है? तो बेंगलुरु में बेचती है। और कितने दूर पर बेचती है? बेंगलुरु मतलब उसके गांव से कितना दूर है? तो 3 मील दूर है। कितना मील दूर है? तो 3 मील दूर है। बस आप लोगों को क्लास में सुनते रहना है। सभी क्वेश्चंस आंसर्स सभी चीज़ें आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं। तो यह कहाँ से हैं? तो बेंगलुरु से हैं। यहाँ बेंगलुरु का चर्चा किया गया है क्योंकि दही बेचने मंगमा बेंगलुरु ही जाती थी। और मंगमा के गाँव का नाम था बेकेंटपुर। क्या नाम था? बेकेंटपुर उसके गांव का नाम था। और वह 3 मील दूर बेंगलुरु में दही बेचने जाती थी। चौथा प्रश्न है दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। तो यह बहुओं को संदेश देती है कि सास के साथ मतलब कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी। तो यह छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है मंगमा जो है वह दूध बेचती थी। नहीं, बिल्कुल गलत है। मंगमा जो है वह दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है मंगमा के गांव का नाम क्या था। मंगमा के गांव का क्या नाम था? तभी बताए थे, बेकेंटपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है मंगमा क्या खाती थी भाई। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ना वहाँ खैनी मार देते हैं, क्योंकि मंगमा ने जो है रंगप्पा को चूना दिया था। क्या दिया था? चूना दिया था। तो बच्चे पूछते हैं कि खैनी खाती होगी तभी ना चूना रखी थी। तो जो भी बच्चे खैनी मारते हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वह पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब से। तो मंगमा ने कहा कब से? दोपहर से या शाम से या रात से या सुबह से। तो उन्होंने कहा था आज दोपहर से कहा था। कब से कहा था? आज दोपहर से हम अलग खाना बनाकर खाएंगे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है मंगमा यहाँ पर गलत हो गया, म रहेगा। ठीक है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा मखमल का ब्लाउज का कीमत कितना था, यानी कितना कीमत था उसका। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 नंबर प्रश्न है रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर, खदीरपुर, रामपुर या बेकेंटपुर। तो आप लोग जानते हैं कि मंगमा के गांव के जो है जुआरी लड़का रंगप्पा था। तो मंगमा का गांव कहाँ था? बेकेंटपुर में। तो रंगप्पा का भी होगा बेकेंटपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है रंगप्पा मंगमा से क्या मिलता था। कहाँ मिलता था?
कुएं के पास, स्कूल के पास, शिवालय के पास, चौराहे के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था? कुआं के पास मिलता था। 12 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक व्यापारी था, या जुआरी था, या वकील था, या किसान था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जुआरी था। क्या था? जुआरी था। जुआरी था, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? सास को दिया है, या बहू को दिया है, बेटे को दिया है, या ससुर को दिया है? तो यह बहू को दिया है, जो कि जो है बेटे का क्या करती है, मतलब अपने पति का जो है पाँव पकड़कर पानी में खींचती है मगरमच्छ की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? मंगमा अपना पैसा जो है वह माँ जी के पास रखना चाहती है। माँ जी का घर कहाँ था? बेंगलुरु में था। और जो है मंगमा रोजाना उनके यहाँ दही बेचने जाती थी। तो वह बोलती हैं कि मेरा जो पैसा है वह अपने पति से बोलकर बैंक के किसी बैंक में रखवा दीजिए, क्योंकि मेरे पैसे पर बहुत किसी का नज़र पड़ा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। हम 89 बता दिए थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पर हमें बाद में मन पड़ा, फिर भी बोले कि आगे तो दिया होगा ना। 16 नंबर प्रश्न है, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा मांग रहा था। क्या बोल रहा था कि मंगमा मुझे कुछ कर्ज दे दो, मैं जो है रागी बेचते ही तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, मंगमा की बहन का क्या नाम था? यहाँ पर बहू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहू होना चाहिए। यहाँ पर गलत हो गया है, बहू का क्या नाम था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजमा था। क्या था? नजमा था। 18 नंबर प्रश्न है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? सास और बहू में झगड़ा क्यों हो गया? तो बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, या खाना बनाने के लिए हुआ था, या गहने के लिए हुआ था, या दही बेचने के लिए हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है खाना बनाने के लिए नहीं हुआ था, बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। सास बोल दी थी कि अरे राक्षसी, अपने मतलब बहू को बोल दी थी कि अरे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है। 19 नंबर प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा का जो है बी आर नारायण ने अनुवाद किया है। कन्नड़ से क्या किया है? कन्नड़ भाषा में है, और कन्नड़ से किया है हिंदी में। हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं वह इन्हीं ने किया है। किस में किया है? तो हिंदी में किया है बी आर नारायण ने। 20 नंबर प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो सास और बहू का चर्चा केवल दही वाली मंगमा में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो यह कन्नड़ भाषा में अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रंगप्पा के खेत में है, रास्ते में है, या बाजार में, या शहर में है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहाँ पर है? तो रास्ते में है, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की अधिक आवश्यकता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपनी बहू से विवाद था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नजमा मंगमा की कौन थी? नजमा मंगमा की कौन थी? तो नजमा जो थी वो बहू थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है, और हाँ बताना है कि 25 में आप लोगों का कितना आया, 25 में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। 25 में कितना आंसर सही हुआ आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव में देखिए दिया है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगमा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था, ठीक है। पढ़ लीजिए बस, उसके बाद PDF आप लोग को दे देंगे हम व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर लिखिए 82 357
4071। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक बार सुन लीजिए। 8235740701। ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगमा के पीछे पड़ गया था। तीसरा नंबर प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। नजमा ने अपनी सास मंगमा को अपनाने के लिए बेटे को अपनी सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान भी गई थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। यह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। इसका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगमा के साथ एक बेटा, एक बहू, एक पोता भी था। मंगमा की अपनी बहू नजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगमा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। तो आई होप कि आप लोगों का 5 नंबर भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। 6 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो यह कहानी एक विधवा औरत मंगमा की है। एक विधवा औरत मंगमा की है जो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने के लिए जाती हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र मंगमा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मंगमा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के कार्यों में करती है, परंतु एक दिन उसकी बहू नजमा के साथ उसका विवाद हो जाता है, जिसके कारण मंगमा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटनाओं को दर्शाया गया है कि जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह माँ की बातों को मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद वह बेटा बहू का कब्जा उस बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसे बहुत छोटा छोटा लिख दिया। अगली बार से जो है थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई थी। मंगमा अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई थी। मंगमा को अपनी बहू नजमा से विवाद था और वह विवाद अपने बेटे से कहा तो वह भी बहू की ओर से बोलने लगा, जिस कारण से वह अपनी बहू और बेटे से अलग होकर रहने लगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, अपने से लिखे हैं। चलिए अब क्वेश्चन बैंक जो भी एग्जाम में पूछा गया है उसको देखेंगे। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। 2013 में, 2015 में, 2017, 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो मंगमा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। बहू जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बोली, अपनी दादी के पास चली जा, अब वहीं रहना, हमारे घर कदम मत रखना। और वह कई दिनों तक दादी के साथ रहा। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मंगमा का हठीला क्रोध पिघल जाता है। बेटा बहू ने उसे समझाया बुझाया और अपनी गलती भी स्वीकार की। पोता ही समझौते का सूत्र बना। इस प्रकार बहू ने सास मंगमा को मनाया और अपने खुद दही बेचने लगी। अगला नंबर प्रश्न है, रंगपा कौन था। रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। 2015 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है। रंगपा जो है गांव का एक लंपट, जुआरी और बदमाश व्यक्ति था। वह मंगमा के घर की सारी बात, बहू से खटपट इत्यादि जानता था। वह मंगमा को अकेली जान उससे बार बार जो है धन उधार मांगता था। मंगमा से जो है वह कर्ज लेना चाहता था। अगला नंबर प्रश्न है, रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। तो रंगपा गांव का एक लंपट, जुआरी और बदमाश व्यक्ति थे। एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इसका
आंसर है दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है, जिसका पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के एक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविताओं, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी से संभाल लिया गया है। श्रीनिवास जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले हैं। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर, मंगमा का चरित्र चित्रण करिए। 2011 में, 2014 में और इधर भी कई बार पूछा है। ठीक है, मंगमा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वह परिश्रमी और दही बेचती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती हैं। पति नहीं रहने पर किसी ऐरे गहरे के चक्कर में नहीं पड़ती है। अपना धर्म नहीं छोड़ती है। हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर हुई, पर पोते के वात्सल्य प्रेम से में सब ठीक हो जाता है। सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार मंगमा एक भारतीय नारी है जो सामान्य से जीना चाहती है। 6 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मंगमा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति था। वह बड़ा शौकीन तबीयत का था। वह कभी कभी जुआ भी खेलता था। रंगप्पा मंगमा के पीछे पड़ गया था उससे कर्ज मांगने के लिए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? तो मंगमा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था जो शौकीन तबीयत का जुआरी था। वह जानता है कि मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर रुपए मांगता है। वह मंगमा को अकेले जानकर पीछे लग जाता है। वह मंगमा का हाथ पकड़ लेता है और मंगमा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार अपना धर्म नहीं छोड़ती है और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं पड़ती है। अगला नंबर 8 नंबर प्रश्न है, मंगमा की बहू ने विवाद को निपटाने में पहल क्यों की? तो रंगप्पा गांव का एक लंपट बदमाश व्यक्ति था जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। रंगप्पा बार बार जो है मंगमा से उधार मांगना चाहता था। यह बात उसकी बहू नजमा को मालूम चल गया था और नजमा को यह डर था, इसमें नहीं लिखे हैं, मतलब आप इससे लिख सकते हैं, और उसे डर था कि कहीं उसकी सास मंगमा जो है सारा धन उस रंगप्पा को न दे, जिसके कारण उन्होंने अपनी सास को अपने साथ रखने और इस विवाद को निपटाने के लिए पहल की। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखेंगे ढहते विश्वास। तो आप लोग अगर आप लोग इस चैप्टर का पूरा जो है डिटेल्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और ढहते विश्वास भी हम 2 क्लास में समाप्त कर देंगे। ऐसे ही इस बुक में 5 चैप्टर है, लगभग 10 दिन में 10 क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।